हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, तो उसमें जो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री है मेन चैप्टर, उसमें जो आइडेंटिटीज़ वाला कंसेप्ट है उससे रिलेटेड मैं आज आप लोगों को 1 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ जो अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहा है डिफाइन एन आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं बुक से ढूंढ के, तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उसी की वजह से हमारे नंबर कट हो जाते हैं, है ना। तो आज जल्दी से सारे कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन कॉसेक का। दोनों कट गए, मेरा आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। अगेन मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर ये दोनों आपस में कट गए, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अगेन आपसे एक की वैल्यू पूछी गई है, तो अब इसको यहाँ लिखते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास 2020 में ही आया है ये क्वेश्चन। देखो आप क्या करो, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा ये वाला तो ऐसे ही अभी भी, यहाँ पर बेस सेम किया डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस लिखा है, ठीक है। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, आइडेंटिटी लग गई यहाँ, ठीक है। ये अब ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, वो भी आपका 1 के बराबर ही होता है। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस का है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है ना, वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर मेरा आ गया 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस 90 माइनस ए प्लस कॉस ए साइन 90 माइनस ए। तो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन ए कॉस 90 माइनस ए है प्लस कॉस ए साइन 90 माइनस ए है। फिर वही आइडेंटिटी होती है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए, इसकी जगह आ जाएगा अगेन साइन ए आइडेंटिटी से, प्लस कॉस ए, और इसकी जगह भी आ जाएगा कॉस ए।
तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ऊपर आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो उसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी पीछे ही करके आए हैं कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, ये पहले है ये बाद में है, तो फिर -1 आ जाएगा इसका आंसर। +1 का उल्टा कर दो, -1 हो गया। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू, आपसे कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b कॉस थीटा, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हो गया? देखो b स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, y की जगह b कॉस थीटा पुट कर दिया। ये हो गया b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पीछे आइडेंटिटी करके आए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 से इंटू करेंगे तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी सब जगह मेंशन करते रहना, ठीक है? चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ साइन थीटा इज सॉरी इज 4/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपको दे रखा है कि जो साइन थीटा है वो 4/5 है, आपको कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉसेक थीटा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका उल्टा होता है, बट अगर मैं साइन कॉट थीटा की बात करूं तो देखो आप चाहो तो इसमें वो भी लगा सकते हो, एक ट्रायंगल बना के। अगर हम एक ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, ठीक है, ABC मैंने इसको नाम दे दिया, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग मेरे को P दे रखा है यहाँ पर, ये मैंने थीटा लिया है अपना, तो मेरे को P दे रखा है 4K और H मुझे दे रखा है 5K। तो क्या मैं BC निकाल सकती हूँ? तो BC निकल जाएगा, कैसे? 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाइए मैंने, ठीक है। 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, BC आ गया 3K। अब वैल्यू निकालनी है मुझे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की। तो कॉट थीटा होता है B अपॉन P, तो B है मेरा BC मतलब 3K अपॉन में P है मेरा 4K, प्लस कॉसेक हो जाएगा 5K अपॉन में 4K। तो यहाँ पर आ गया 5 + 3 8K अपॉन में 4K, K से K कट गया, मेरा आंसर 2 आ गया। 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं, वो डायरेक्ट आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने 9 कॉमन ले लिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसी है। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो उसका उल्टा -1 होता है ना, तो आंसर आ जाएगा -9। अभी किया है जस्ट ये क्वेश्चन 7 में, ठीक है। तो 1 मार्क के आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के ही, तो 17 तक तो यहीं पर ही दिख रहे हैं मुझे इसी पेज पे।
टोटल 18 क्वेश्चन है 1 मार्क वाले, तो इनको बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं आपको इसमें दिक्कत लगती है 10 क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी है टिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सारे ही CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपको कराए हुए। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।